हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 लेक्चर हो चुके हैं। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन्स की। आज हम रिलेशन पढ़ेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो हेडिंग नंबर कौन सी? 4, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भाई करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक कंडक्टर को लेट कर लेंगे। किस तरीके से? ये कोई कंडक्टर है भाई, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है L, और ये भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। क्लियर है? इसको भाई बैटरी से जोड़ दिया आपने। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव करना शुरू कर देंगे। किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी तो किधर मूव करेंगे? राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कल बात कर चुके हम इस बात की। और कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्लियर है बात? और करंट कितना है इसमें? आई करंट है। कितना है? आई करंट है। तो आज हमें रिलेशन फाइंड करनी है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। किसमें? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ध्यान से समझना बात। सपोज कर लेंगे, यहाँ पे लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना आपको, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, मार्क्स लाने हैं तो लिखना पड़ेगा। सपोज करेंगे हम, सपोज L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लिखेंगे साथ के साथ। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और क्या चीज़ यहाँ पे लेट करेंगे? बस चलो भाई आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब कल आपने रिलेशन पढ़ी थी, किस चीज़ की रिलेशन पढ़ी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्या पढ़ी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा था। क्या होता भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी? NE कितना आया रिजल्ट? E बोलो, E/m × टाउ। ये रिजल्ट याद रखना है। एक तो आपको माइनस आया था, माइनस आया था। ठीक है, ध्यान देना बात पे। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की, उसका यूज होगा, वो आपको याद रखना है। वो रिजल्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। E/m टाउ, ये रिजल्ट आया था। अब देखो, ध्यान देना बात पे। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे N फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N। कितना बोला मैंने? N, कैपिटल N। यहाँ पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अवेलेबल है मोशन के लिए, कंडक्टर में, करंट के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे स्मॉल n सबसे पहले मैंने लिखा, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने लिखा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इतनी सी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हमने लेट किए भाई? कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हमने लेट किए। तो कैसे लिखेंगे? ये रिजल्ट याद रखना आप। मैंने लिखा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। मैंने क्या बोला? L लेंथ में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? बोलो। कैपिटल N बोला मैंने, कितना बोला है? कैपिटल N बोला है। कैपिटल N इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना बात पे, समझ लेना एक बार। पहले साइड में यहाँ समझ लो क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n से लिखा हमने। किससे लिखा? स्मॉल n से।
ये किसके इक्वल है बेटे, ध्यान देना बात पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने कैपिटल एन से लिखे यहाँ पे, बोलो बात आ रही है समझ में, किससे लिखे हैं, कैपिटल एन से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अपॉन में क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है, और वॉल्यूम कितनी है, अरे वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, तो A इंटू एल क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात सबको। तो स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। हमें तो L लेंथ में निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कंडक्टर की, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Al इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। तो बेटे हमें n बताना है, n कितना होगा, ध्यान देना बात पे, n स्मॉल n इंटू Al। ये बात सबको समझ में आई, बोलो, अरे कैपिटल N की वैल्यू बतानी तो कितनी होगी, स्मॉल n इंटू Al, ठीक है, लिखेंगे आगे। नाउ चार्ज ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन पे जो चार्ज होगा बेटे उसको Q से लिख देते हैं हम, किससे लिख देते हैं, Q। अब चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E से लिखते हैं हम, कितना लिखते हैं, E लिखते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, क्या लिखेंगे, NaLe, क्या होगा भाई, NaLe। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने चार्ज निकाल लिया, इतनी सी वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से लिखते हैं, वो जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। बोलो क्यू कितना, NaLe। तो इतनी सी वॉल्यूम में इतना चार्ज आया है, क्लियर है। अब दूसरी चीज, आप क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। तो करंट के लिए आपको क्या चाहिए, करंट क्या पढ़ा था आपने, Q/T, आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T। भाई आई निकालना, Q तो आ चुका है इस वॉल्यूम में, कितना चार्ज है, टाइम क्या होगा, टाइम कौन सा टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे जो टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में लेगा। बोलो बात आ रही है समझ में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लेगा उसकी बात करेंगे। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेंगे, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one end to other end, from one end to other end of conductor। तो बेटे टाइम निकाल रहे हैं, टाइम को T से लिखा मैंने, किससे, T से। क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम सबको पता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, बोलो L लेंथ के इक्वल, ठीक है। और किस स्पीड से आए, ड्रिफ्ट स्पीड से आए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आए, तो क्या बेटे Vd। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है। टाइम आ गया भाई, चार्ज आ गया, तो भाई देयरफॉर हम बोल सकते हैं करंट क्या होगा, Q/T होगा, क्या होगा, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज कितना है बेटे यहाँ पे, NaLe, ठीक है। और T कितना आया भाई, L/Vd, L/Vd आ गया बेटे। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं I इक्वल टू NaE, ये Vd ऊपर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है सबको। ये रिलेशन आ गई बेटे किस किस में, करंट में, इसमें करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। क्या हो गया, NaEVd, क्लियर है, समझ में आ गया। रिजल्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, रिजल्ट याद रखना है, नोट कर लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कंप्लीट का। ये होगी बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपसे, 3 या 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, या न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। चलो बेटे अब नेक्स्ट है 5th नंबर पे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बेटे, बस करंट की जगह क्या कर दो, करंट डेंसिटी। क्या बेटे, करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया बेटे नोट, इसको इरेज कर देते हैं।
बेटे वीडियो चल रही है? चलो बेटे, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट डेंसिटी आपने कल कैलकुलेट करी थी, जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, जे से डिनोट करते हैं। और जे क्या होता है बेटे? करंट पर यूनिट एरिया। अरे कल बात करी थी हमने करंट डेंसिटी की, आई अपॉन ए। तो बेटे आई हम निकाल चुके हैं सर, कहाँ? ये रहा, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है बेटे। एरिया अपॉन में एरिया करते हैं, आई की वैल्यू लिख दी, अपॉन में ए है, ए से ए कैंसिल आउट, तो जे कितना बचा बेटे? एन ई वी डी। ये रिलेशन आ गई बेटे किसमें? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गई, ठीक है बेटे। ये रिजल्ट छोटे छोटे याद रखना, पेपर में एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बेटे क्वेश्चन कर लिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। देयर इज ए कंडक्टर, देयर इज ए कंडक्टर हैविंग radius small r, having radius small r and current I is flowing in it, and current I is flowing in it. The drift velocity of free electrons, the drift velocity of free electrons in it is Vd, in it is Vd। जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd है। चलो आगे लिखेंगे। then find the drift velocity of, then find the drift velocity of free electrons in other conductor of same material, in other conductor of same material but having radius 2r, and current 2i in it। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा सीधा फिर सोल्व करने लग गए, तो सोल्व क्या कर रहे हैं जब क्वेश्चन ही नहीं पता आपको। तो बेटे क्वेश्चन में उसने बोला है कि दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर बेटे ये कंडक्टर हो गया बेटे, इसकी रेडियस कितनी बेटे? स्मॉल आर है। करंट कितना बेटे? इसमें आई करंट है। और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है कितनी है बेटे? वीडी है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोला गया है। ठीक है भाई, बैटरी लगी हुई है, बस मैं इतना सा बात दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि करंट है तो बैटरी जुड़ी होगी, आइसोलेटेड नहीं है। कभी सोचो सर बैटरी है नहीं, करंट कहाँ से आ गया? बैटरी जुड़ी हुई है इससे, बस इतना सा बात हम बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या बोला उसने? दूसरे वाले में बोला बेटे उसने एक और कंडक्टर है लेकिन मटेरियल सेम है बेटे, जिस मटेरियल का ये था इस मटेरियल का यही कंडक्टर भी इसी मटेरियल का है बेटे। इसकी जो रेडियस है वो है 2r बोली उसने, 2r, और करंट कितना बोला है? 2i। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आपको फाइंड करनी है, वी डैश से लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? वी डैश से। क्वेश्चन समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो। चलो भाई बेटे वीडी क्या लिखते थे? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रिजल्ट पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। वीडी को क्या लिखते बेटे हम? बोलो यार, अभी रिलेशन पढ़ी थी आपने, क्योंकि यहाँ पे आई वीडी और आर दिया है। देखो वीडी तो हमने कल फाइंड किया था, क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, यही चीज पढ़ी थी। लेकिन बेटे देखो यहाँ पे ध्यान देना, रिलेशन किसमें? आई और वीडी में है। आई और वीडी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी जो पढ़ा था हमने, आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। बोलो बात समझ में आई सबको? जब बेटे जहां जरूरत है जिसकी, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आई और वी डी में रिलेशन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसका भी यूज करेंगे आज।
ठीक है। तो बेटे वीडी कितना आ गया, ध्यान देना, वीडी आई अपॉन एन ई ए, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद बेटे सेम मटेरियल बोला है तो एन दोनों के लिए सेम होगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगी, मटेरियल सेम है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसकी वॉल्यूम में है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन इसमें वही उसमें होंगे। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन इसकी वॉल्यूम भी तो कम है, उसकी वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है, तो रेशो ओवरऑल बराबर रहेगी, स्मॉल एन बराबर रहेगा दोनों के लिए अगर मटेरियल सेम है तो, ठीक है। तो बेटे चलो इसको लिखते हैं, उसकी जो लिख दी बेटे हमने वी डी डैश लिख दी हमने, क्या होगा बेटे आई करंट कितना उसमें 2I है, बोलो बात आ रही समझ में, अपॉन में एन ई एरिया, बेटे इसके एरिया को हम रिप्लेस कर दे किससे, पाई आर स्क्वायर से, अरे बोलो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बेटे क्या होगा, सर्कुलर है, ऐसा पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ बेटे रेडियस कितनी है 2R है, तो पाई 2R का, बोलो क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे बेटे 2I, ये बेटे 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, बोलो एन ई पाई आर, बोल नहीं रहे यार, हाँ। यहाँ बेटे ध्यान देना बात पे, ये जो ये क्या है, बोल लो यार, बोल सकते हो आप, वी डी डैश बेटे आई अपॉन एन ई, सॉरी 2/4 आई अपॉन एन ई पाई आर, ये क्या था बेटे, ये तो वी डी के बराबर है, आई अपॉन एन ई पाई आर स्क्वायर, ये कितना आया यहाँ पे 1/2, तो वी डी डैश क्या आया यहाँ पे 1/2 टाइम ऑफ वी डी, बोलो, या फिर बोल सकते हैं वी डी का हाफ होगा बेटे। इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बेटे वो इस वाले केस का क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यहाँ पे थी उसका हाफ होगी। क्लियर है सबको, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। अब बेटे बात करते हैं, हेडिंग नंबर 6 डाल लो, हेडिंग नंबर 6 डाल लो, ओम्स लॉ। क्या बेटे ओम्स लॉ 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटे यहाँ डेरिवेशन सबसे मेन चीज़ है, डेरिवेशन, ओम्स लॉ को डेराइव करना, हमने डेरिवेशन उसका करना है। लिखेंगे बेटे हेडिंग नंबर 6 डाल के ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में लिखेंगे बेटे at constant temperature and physical conditions, at constant temperature and physical conditions, the current flowing in a substance, या फिर लिखेंगे द करंट फ्लोइंग इन मैनी सब्सटेंसेज, लिख दो आप, द करंट फ्लोइंग इन मैनी सब्सटेंसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट या अक्रॉस देम, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस देम, ठीक है। क्लियर है, लिख लिया सबने। तो बेटे क्या बोला, देखो एक चीज समझने की है, बोला क्या है क्वेश्चन में, इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला उसने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस। बेटे जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओम्स लॉ वाला जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो आपको क्या रखना पड़ेगा बेटे, पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सेम टेम्परेचर रखना, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज हो गया तो रीडिंग गलत आएंगी आपकी। क्लियर है बात। दूसरी चीज फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ बेटे, यहाँ पे जो बेटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर बेटे ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें बेटे क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर चेंज हो रही है तो रीडिंग जो होगी एक्सपेरिमेंट की वो गलत आएंगी आपकी, उसमें वेरिएशंस आएगा, रिजल्ट सही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बेटे। तो क्या बोला इन्होंने, ओम बाबा ने क्या बोला था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर है बेटे बात। अब बेटे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब तक मैथमेटिकली हम वैल्यू नहीं निकाल सकते तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट डाल दिया 1/r। क्या डाल दिया बेटे 1/r। और यहाँ पे बेटे r क्या है v/i, r क्या है v/i। और यहाँ पे हम बोल देंगे वेयर r इज रेजिस्टेंस, वेयर r इज
रेजिस्टेंस, ठीक है बेटे। रेजिस्टेंस का मतलब तो समझते हैं बेटे, सबको पता है। रेजिस्टेंस का मतलब आगे बात करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस अभी तक तो सबको पता होगा क्या होता है, 10th में पढ़ा था बेटे। रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में जो रुकावट जो कंडक्टर देता है उसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं हम। और ये आर क्या बेटे, कांस्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? अब बेटे सबसे मेन चीज आती है इसका डेरिवेशन। क्या है इसका डेरिवेशन? इसको नोट कर लो एक बार बेटे, फिर डेरिवेशन करते हैं। नोट कर लो, इसको कर दे रहे जिसको बेटे, सबसे मेन डेरिवेशन ही है। क्या बेटे? डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है बेटा, चलो भाई बात करते हैं। भाई ये कंडक्टर है, ठीक है, एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा इसका। क्लियर है? और बेटे बैटरी से जुड़ा हुआ है, वी वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा है, प्लस माइनस वी। करंट बेटे इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी बेटे? वी डी। अभी तो बात करी थी हमने। और रिजल्ट क्या आया था अपना? आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। याद करो, ठीक है। अब बेटे जो पिछली क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करी थी वो क्या थी? वी डी क्या है बेटे यहाँ पे? ई टाउ माइनस था ना, बोलो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटे नेगेटिव, और यहाँ पे ई, यही था रिजल्ट, बोलो। बिल्कुल सही है। तो बेटे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह बेटे कितना? अरे बोलो यार, माइनस ई टाउ एम इंटू ई। कोई दिक्कत बेटे? याद है? ठीक है बेटे। और एक और चीज तो पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? ई जो होता है माइनस वी बाय एल होता है। याद आया कुछ? अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी क्या था बेटे? पोटेंशियल चेंज। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस वी है। और लेंथ कितनी बेटे कंडक्टर की? एल है यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू माइनस वी बाई एल। तो बेटे रिप्लेस कर दो उसको, ई को हटा दो यहाँ से, एन ई ए, ई की जगह बेटे माइनस वी बाई एल पुट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो बेटे। तो ई टाउ अपॉन एम, ई की जगह बेटे कितना? वी बाय सॉरी वी कैपिटल वी है, वी लिखना बेटे कैपिटल वी पोटेंशियल के लिए, अपॉन एल। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटे? नहीं भाई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? वीर से याद रखना, वी इक्वल टू आई आर। क्लियर है? तो बेटे वी आई आर वाली रिलेशन बनाओ। वी कहाँ पे बेटे? ये रहा सर, ठीक है। तो बेटे वी को अकेला छोड़ दो, या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है सर कुछ भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो v क्या होगा बेटे? v को छोड़ दो उधर अकेला, ये नीचे वाला ml किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और ये जो बाकी टर्म्स हैं, ये जो ऊपर वाली ये नीचे डिवाइड में आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो बेटे v कितना आया? ml, ये ml ऊपर आ गया, नीचे कितना बेटे? n, e 2 बार है तो e स्क्वायर a टाउ। क्लियर है? और बेटे उधर कितना बच गया? i। बिल्कुल सही है बेटे, ये तो बन गया बेटे v इज इक्वल टू आई आर। यही होता है। तो इसका मतलब ये जो मिला आपको ये क्या है? ये बेटे ये क्या है? ये आर है। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? वे लिख देंगे वेयर एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, क्या है बेटे? ये आर इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बात सबको? तो बेटे देयरफॉर वी कैन से दैट v इज इक्वल टू आई आर। बोलो ये आर है। तो बेटे प्रूव हो चुका है या नहीं हुआ? हेंस प्रूव। तो ओम्स लॉ क्या हो गया बेटे? प्रूव हो गया। जल्दी से इसको एक बार नोट करें, जल्दी से स्पीड से। फिर बेटे आगे वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे इसको, इसमें वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। जल्दी से नोट कर लो बेटे इसको, टाइम कितना हुआ है। इधर से रेज कर दूं बेटे मैं, ठीक है। v इक्वल टू आई आर या फिर आर आई, एक ही बात है।
ठीक है बेटे, आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ देखिए एक बार, v क्या है बेटे, v को बेटे ई एल लिख सकते हैं, साइन छोड़ो, v को ई एल लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बेटे, ई एल। ठीक है, ये नेगेटिव साइन किस लिए होता था बेटे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी किधर होती थी, जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता था। यहाँ बेटे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे वो भी साइन के साथ, ई की वैल्यू भी साइन का, माइनस माइनस प्लस, तो बेटे जो करंट आएगा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है ओवरऑल। ठीक है, हाँ बेटे v इजिकल टू एल और आई बेटे, अरे एक चीज पढ़ी थी, J इजिकल टू आई अपॉन ए, यही पढ़ा था, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो बेटे I कितना हो जाएगा, जे ए। ठीक है, और R कितना बेटे, R को भी रिप्लेस कर दो, जितना था उतना लिख दो, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ए कितना बेटे, जे इंटू ए। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत। तो बेटे यहाँ पे ध्यान देना बात पे, एल से एल खत्म, बोलो बेटे कुछ और कैंसल, ए से ए कैंसल आउट, तो बेटे कितना बचा, ई एम एन ई स्क्वायर टाउ, और ये जे बेटे किस में रिलेशन आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट डेंसिटी। बेटे ये रिजल्ट पूछे जाते हैं, प्रूव हो चुका है वहां पे, लेकिन ये छोटे छोटे रिजल्ट आपसे पूछे जाएंगे, इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इसलिए हम आगे कर रहे हैं इसको। डेरिवेशन हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ वो पूछ सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है बेटे, अभी बात करेंगे क्या है, और करंट डेंसिटी में दोनों में रिलेशन पूछ सकता है, तो रिलेशन क्या होगी बेटे, ये होगी। ठीक है, और बेटे ये जो टर्म है ये होती है रो, क्या होती है बेटे, रो। तो रिजल्ट क्या आया, ई इजिकल टू रो जे, रो क्या है बेटे यहाँ पे, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और बेटे रो पढ़ा था ना 10th में, रजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, रजिस्टिविटी, याद आया, रो से डिनोट किया था रजिस्टिविटी को, रो क्या बेटे यहाँ पे, रजिस्टिविटी। कोई दिक्कत यहाँ तक, उधर वाला हो गया बेटे नोट, इरेज कर दें उसको। चलो बेटे, E इजिकल टू रो जे, क्या है बेटे, E इजिकल टू रो जे। ठीक है बेटे, अब जो रजिस्टिविटी होती है बेटे, रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रोकना, और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रवाह करना। मतलब कंडक्टिविटी का मतलब अलाउ करना किसी चीज को पास होने के लिए, रजिस्टिविटी मतलब किसी चीज को रोकना। तो एक दूसरे का क्या बेटे, अपोजिट है। तो बेटे मैंने लिखा E इजिकल टू 1 अपॉन सिग्मा, क्या बेटे, 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा बेटे यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी, क्या है, कंडक्टिविटी है, और रो क्या था बेटे, रजिस्टिविटी था, रजिस्टिविटी, और बेटे रो होता है 1 अपॉन सिग्मा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं बेटे, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। बोलो बात आ रही है समझ में सबको। तो बेटे यहाँ से क्या आया, जे, ये सिग्मा इधर आ जाएगा बेटे, सिग्मा ई। बेटे जे जो है वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ा था कल हमने, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और ई क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटे जो रिजल्ट आया ना, ये जो रिजल्ट है ये बेटे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, क्या ये, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटे पूछ सकता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। चले भाई, तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ओम्स लॉ अपना, डेरिवेशन हमने, आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की रिलेशन हमने पढ़ी, I इजिकल टू एन ई ए वी डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों डेरिवेशन बेटे बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। ठीक है, दूसरा बेटे हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ का ड्राइव हमने किया, ओम्स लॉ के डेरिवेशन के बाद हमने फिर वेक्टर फॉर्म में भी हमने रिजल्ट निकाला ओम्स लॉ का। क्लियर है बेटे, तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।